नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, जो बैनर है, उसमें लिखा हुआ है होली धमाका। स्पेशली हमने ये प्लान किया कि बच्चों की छुट्टियां रहेंगी और इन छुट्टियों में कुछ एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया जाए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी हो और पढ़ने में मजा आए। तो यकीन मानो मेरे भाई, हम ज्योमेट्री के कुछ पार्ट्स लेकर आए हैं जो हम आपको बिल्कुल डिटेल से आपको बताएंगे और यकीन मानिए आपका दिल खुश हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो टॉपिक जो है वो आपका ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री की अगर हम बात कर लें तो ज्योमेट्री में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई, एक चीज और, ये हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है। तो जो भाई इस ग्रुप पे नहीं है वो भाई इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, मैथ्स बाय सूर्य प्रकाश सर, जहां से इजिली आपको यहां से पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड हो सके, आसानी से आपको मिल सके। अगर कोई मान लीजिए डाउट अगर रहता है तो यहां पर आकर आप हमसे डिस्कस भी कर सके मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो सबसे पहले बात आती है कि सर ठीक है आप ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे क्या सर? तो पढ़ाने जा रहे हैं आज की क्लास में मेरे भाई एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। पहले हम आपको एक्सटीरियर प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। अगर आप यकीन मानिए, अगर आप हवा भाई कोई बात नहीं होगी, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं मेरे भाई, तो ये मान के चलिए एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन फिक्स रहता मेरे भाई। चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का कोई एग्जाम अगर आप दे रहे हो, और चाहे आप व्यापम यानी स्टेट का अगर कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो यहां से एक बेसिक क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट पूछा ही जाना है। तो सभी लोग पेन कॉपी उठा लीजिए और फिर हम लोग चीजों को बारीकी, बहुत ही आसान वे में चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो कॉपी में हेडिंग लगाइएगा एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। हिंदी में इसको बोला जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट बहिष्कोण प्रमेय। क्या बोला जाएगा मेरे भाई? बहिष्कोण प्रमेय। क्या है मेरे भाई? बिल्कुल हम आपको जीरो लेवल से आपको बताएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। हम ये मान के हम आपको सिखाएंगे कि आपको बिल्कुल इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ज्योमेट्री का जी भी आपको नहीं पता, हम ये मानकर इस तरीके से चीजों को ले चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, फिर बेसिक, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर लेकर चलेंगे और अंततः हम लोग जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो मैंने आपसे बोला, ध्यान दीजिएगा, आप सुंदर सा एक डायग्राम देख पा रहे होंगे। एबीसी एक क्या मेरे भाई? एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है। आप बोलोगे जी सर एबीसी क्या मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर एबीसी एक ट्रायंगल है। मैंने आपसे बोला इस एबीसी ट्रायंगल में इस बीसी साइड को हमने आगे डी तक हमने क्या कर दिया? एक्सीड कर दिया, आगे हमने डी तक बढ़ा दिया मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा भाई, मेरे एबीसी का एक ट्रायंगल है और इस एबीसी ट्रायंगल में बीसी साइड को हमने आगे बढ़ा दिया, बीसी साइड को हमने डी पॉइंट तक बढ़ा दिया। आप बोलोगे जी सर, कोई समस्या की बात नहीं है। अच्छा भाई, मैंने आपसे बोला एंगल ए, एंगल ए कितना है? तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि हमारा एंगल ए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है? थीटा है। बहुत ही प्यार से समझिएगा, एंगल ए हमारा क्या है? थीटा है। एंगल ए हमारा क्या है मेरे भाई? थीटा है। और अगर हम एंगल बी की बात कर लें तो एंगल बी हमारा क्या है मेरे भाई? तो एंगल बी हमारा अल्फा है। आप बोलोगे जी सर, शानदार, कोई समस्या की बात नहीं है। अच्छा भाई, अगर एंगल ए थीटा है, एंगल बी अल्फा है, तो आप बोलोगे इस ट्रायंगल के ये दो इंटीरियर ही तो एंगल है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है मेरे भाई, इंटीरियर एंगल। अगर मैं आपसे बोलूं ए सी डी, ए सी डी, अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे ए सी डी होगा। ये भी इंटीरियर है मेरे भाई, ये भी इंटीरियर है मेरे भाई, और ये भी इंटीरियर है मेरे भाई। लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे एसीडी। क्या होगा मेरे भाई? एसीडी होगा। बोलो क्लियर यहां तक? आप बोलोगे सर ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के मेरे भाई क्या होगा? बराबर होगा। आप बोलोगे दिस एंगल थीटा और प्लस क्या आएगा मेरे भाई? अल्फा। थीटा प्लस क्या आएगा मेरे भाई? अल्फा। बोलो क्लियर यहां तक? जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि जो एंगल एसीडी है, एसीडी जो है वो एंगल बी और एंगल ए, देखो भाई एबीसी, एबीसी यानी यल एंगल, सी ए बी, आप बोलोगे सी और ए कहां गया? सी ए बी यानी यल एंगल, सी ए बी यानी यल एंगल। इन दोनों एंगल के सम के क्या है मेरे भाई? बराबर है। दोनों एंगल के सम के क्या है मेरे भाई? बराबर है। ठीक है, बोलो क्लियर यहां तक?
अब हम इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या आएगा मेरे भाई। मैंने आपसे बोला एक प्यारा सा ट्रायंगल हमने बनाया मेरे भाई एबीसी। आप बोलोगे शानदार गुरुजी, हमने एक एबीसी ट्रायंगल बनाया मेरे भाई, ए बी और ये आ गया मेरे भाई सी, ये आ गया मेरे भाई सी, एबीसी ट्रायंगल। हमने ए बी साइड को आगे बढ़ा दिया, ए बी साइड को हमने डी पॉइंट तक बढ़ा दिया मेरे भाई, डी पॉइंट तक बढ़ा दिया। आप बोलोगे जी सर, मैंने आपसे बोला आपको बताना है सीबीडी ये एक्सटीरियर एंगल बताना है मेरे भाई, ये एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको ये पता है कि ये एंगल अगर 60 है और ये एंगल मेरे भाई 30 है, या ये एंगल मान लो 50 डिग्री है, तो आपको ये वाला एंगल बताना है, क्वेश्चन मार्क, ये एंगल बताना है। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, कैसे? आप बोलोगे सर ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा इस ट्रायंगल के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, सम के बराबर। आप बोलोगे 60 50 कितना आएगा? 110, यानी दिस एंगल इज 110 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 110 डिग्री। बोलो बोलो बोलो, हमारी बात से सहमत है आप लोग? बोलो भाई, हमारी बात से सहमत है आप लोग? बोलो क्लियर, बहुत ही बेसिक सी बात है मेरे भाई। अब हम सीधा आते हैं, अब हम लोग सीधा आएंगे क्वेश्चंस पे। अब मेरे भाई हम सीधा आएंगे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर, अब क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, मैं फटाफट बता दे रहा हूं। एबीसी एक ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे सर ये एक्सटीरियर एंगल है, आप बोलोगे जी सर, आप बोलोगे जी सर, जी सर, आप बोलोगे जी सर। मैं आपसे बोलूंगा ये एक्सटीरियर एंगल है मेरे भाई, ये एक्सटीरियर एंगल, तो आप बोलोगे सर ये एक्सटीरियर एंगल इन दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा मेरे भाई? बराबर। क्या होगा? बराबर। बोलो क्लियर है यहां तक? अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं यहां पर देखो भाई सीबी को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, तो आप बोलोगे इन दो इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? इस एक्सटीरियर के बराबर होगा। अगर मैं एसी को आगे बढ़ा दूं तो इन दो इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर के क्या होगा मेरे भाई? इस एक्सटीरियर के क्या होगा मेरे भाई? बराबर होगा। बोलो क्लियर यहां तक? बोलो क्लियर यहां तक? अगर इतनी सी बात अगर आपके दिमाग में है मेरे भाई, तो अब आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए भाई मेरे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग फटाफट दिमाग लगाओ। पहले प्यार से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर प्यार से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे मेरे भाई। और अगर मान लो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, फिर हम आपके लिए हाजिर भाई, ठीक है, हम आपको बताएंगे इसका सोल्यूशन बेस्ट क्या होगा। एक बार क्वेश्चन रीड करिए सभी लोग। क्वेश्चन में बोला गया मेरे भाई, क्वेश्चन में बोला गया इन अ ट्रायंगल एबीसी, बहुत ही प्यार से पढ़िए, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी। आप बोलोगे जी सर। अब इस एबीसी ट्रायंगल में बीसी इज प्रोसीड अप टू पॉइंट डी, यानी डी तक क्या किया गया मेरे भाई? बीसी को बढ़ा दिया गया। अच्छा, सच दैट ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है? ए डी। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बोला गया, पढ़ना रहता है भाई मेरे इसको। और फाइंड एंगल डी, आपको एंगल डी बताना है। क्या बताना है मेरे भाई? एंगल डी। अच्छा एक चीज बताओ, पेन स्टॉप करो सभी लोग, एक चीज बताओ। आप बोलोगे सर यहां पर अगर देखा जाए तो AC बराबर BC, AC ढूंढो कहां? ये AC, देखो मेरे भाई AC कहां है? आप बोलोगे सर ये AC रहा, ये AC, ये जो AC साइड है मेरे भाई, AC साइड वो बराबर है BC साइड के, ये इसके बराबर, AC बराबर BC, AC बराबर BC। आगे बराबर किसके दिया गया? AD के। आप बोलोगे सर इसके भी बराबर है, AD के। बोलो भाई क्लियर यहां तक? अरे बोलो भाई। आप बोलोगे सर यहां पर AC बराबर BC है, AC और BC और AD ये तीनों लाइनें आपस में बराबर है मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर। मैंने आपसे बोला, अब थोड़ा घूर घूर के देखो, मैंने आपसे बोला दिस एंगल इज थीटा, माना, लेट कर लिया हमने, दिस एंगल इज थीटा। आप इस एंगल को एज्यूम करो। कुछ लोग बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा, कैसे एज्यूम करेंगे? मैं आपसे बोलूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे भाई, ऐसे समझो, ऐसे में यहां पर इस तरीके से मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं। अब घूर घूर के देखो, अगर ये एंगल मेरे प्यारे स्टूडेंट थीटा है, ये थीटा है, ये साइड AC और ये साइड BC अगर बराबर है तो ये थीटा, इस साइड के सामने वाली ये साइड थीटा। आप बोलोगे इस साइड के सामने क्या जाएगा? थीटा। अगर भाई मेरे दो साइडें बराबर तो आमने सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर। आप बोलोगे सर दो एंगल बराबर तो आमने सामने की दोनों साइडें भी बराबर होंगी मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर। अच्छा भाई एक चीज बताओ,
अब आप इस एबीसी ट्रायंगल को देखो, एबीसी ट्रायंगल को देखो, आप बोलोगे एबीसी ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल बी दोनों इंटीरियर है, तो इन दो एंगल का सम इस एंगल सी के क्या होगा मेरे भाई बराबर। आप बोलोगे थीटा और प्लस क्या होगा थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 थीटा। अरे भाई मैं कहना ये चाह रहा था कि ये एबीसी एक ट्रायंगल है, ये एबीसी एक ट्रायंगल है, अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या आएगा, तो आप बोलोगे कॉमन सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है, 2 थीटा होगा। क्या होगा मेरे भाई 2 थीटा, तो ये आ गया 2 थीटा। ये साइड इसके बराबर, ये दोनों साइड है बराबर, तो इस साइड के सामने 2 थीटा, तो इस साइड के सामने भी क्या आएगा मेरे भाई 2 थीटा। दिस एंगल इज 2 थीटा। बोलो क्लियर है यहां तक? आप बोलोगे जी सर। अच्छा एक चीज बताइएगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो एबीसी को, तो आप बोलोगे सर एबीसी को अगर देखें तो एबी को आगे बढ़ाया गया, ऊपर देखो चोंच निकली हुई है, तो ये एंगल जो होगा एक्सटीरियर किसके, आप बोलोगे सर थीटा और प्लस 2 थीटा यानी 3 थीटा के। अरे बोलो हाँ या ना, 3 से काट दो इसको, तो आप बोलोगे सर थीटा बराबर क्या आएगा 25 डिग्री। अब मेरे भाई थीटा बराबर का 25 डिग्री है, क्या पूछा गया, क्या पूछा गया मेरे भाई, एंगल डी पूछा गया। एंगल डी पूछा गया यानी 2 थीटा का मान पूछा गया, थीटा बराबर 25 है, तो 2 थीटा बराबर 25 का डबल होगा मेरे भाई, डबल, और डबल का मतलब 50 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। बोलो क्लियर यहां तक? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर यहां तक? चलो भाई अगला क्वेश्चन ऐसा ही हूबहू सेम डेक्टो क्वेश्चन ऐसे आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई सॉल्व करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, सभी लोग डायग्राम बनाओ। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री में अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो यकीन मानो मेरे भाई 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो चुका होता है। डायग्राम बनाओ, पहले क्वेश्चन को पढ़ो और डायग्राम बनाओ। देखो मेरे भाई, ए भाई देखो क्या बोला गया, इन अ ट्रायंगल एबीसी, बोला गया एक ट्रायंगल एबीसी है, ऐसे बनाओ प्यार से, ये ट्रायंगल एबीसी है मेरे भाई, एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए, एंगल बी, और ये मेरे प्यारे भाई एंगल सी है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। आगे बोला गया है बिंदु पॉइंट डी भुजा एसी पर, पॉइंट डी भुजा एसी पर, ये पॉइंट डी है मेरे भाई, पॉइंट डी भुजा एसी पर इस प्रकार स्थित है। किस प्रकार स्थित, देखो कि एडी बराबर डीबी, एडी बराबर डीबी। भैया ये एडी है, ये यहां से यहां तक लेकर क्या है एडी, और ये बराबर है किसके, डीबी के, डीबी के, डीबी, इसे मिला दो, डीबी इसके बराबर है, डीबी के। ओहो ओहो मेरे भाई, मैंने आपसे बोला, ए भाई मैंने आपसे बोला डीबी, ये डीबी, इसको मिला दो ऐसे, एडी बराबर किसके, तो आप बोलोगे एडी बराबर डीबी है। अच्छा भाई आगे, और बराबर बीसी, बीसी के भी बराबर, ये रहा बीसी, ये बराबर बीसी के है। बताओ क्या डायग्राम नहीं बना पाओगे, कैसा डायग्राम नहीं बना पाओगे? अरे बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे जी सर बना ले जाएंगे। ये एडी बराबर किसके है, बीडी के, बराबर किसके, बीसी के। बस आगे पढ़ो, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आगे देखो कितनी प्यारी बात बोली गई कि ए बी बराबर ए सी है। ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन, ये बराबर है किसके मेरे भाई, ए सी के, ये बराबर है ए सी के। डायग्राम बनके कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो भाई समझो, मैंने आपसे बोला, देखो मैंने आपसे बोला एंगल बी का मान बताना है, एंगल बी। ठीक है भाई, चलो आगे पढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को देखो ऐसे, जैसे मैं देख रहा हूं ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे आप बोलोगे सर एज्यूम करना है, तो अगर ये लाइन, अगर एडी बराबर अगर डीबी है, ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल है, अगर मैं इस एंगल को एज्यूम कर लूं, दिस एंगल इज थीटा डिग्री, आप बोलोगे शानदार, माना, हमने ये मान लिया, ए भाई हमने ये मान लिया थीटा है, आप बोलोगे थीटा यानी डबल के सामने थीटा, तो इस डबल के सामने दिस एंगल इज थीटा, ये भी क्या आएगा मेरे भाई, ये भी थीटा आएगा। अरे बोलो हाँ या ना, गजब करते यार तुम लोग। मैंने आपसे बोला ये एंगल थीटा है, आप बोलोगे जी सर। ये भी एंगल क्या है, थीटा, आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर। तो आप बोलोगे ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर के बराबर होगा, बराबर। आप बोलोगे सर थीटा थीटा, तो ये क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर,
यानी दिस एंगल इज 2 थीटा डिग्री। आई बात समझ में? बुद्धि में पड़ा कि नहीं पड़ा कुछ? बोलो क्लियर है यहां तक? आप बोलोगे थीटा थीटा तो ये क्या आएगा, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर होगा मेरे भाई, एक्सटीरियर। आप एक काम करो, ऐसे खड़े हो जाओ कूल होकर, मैंने आपसे बोला इस ट्रायंगल को घूरो, आप बोलोगे सर ये साइड इसके बराबर, आप बोलोगे जी सर अगर ये साइड इसके बराबर है तो इस डबल के सामने 2 थीटा, तो इस डबल के सामने क्या आएगा 2 थीटा, क्या आएगा मेरे भाई 2 थीटा। अगर ए सी बराबर ए बी है तो ये 2 थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा मेरे भाई 2 थीटा। आप बोलोगे ये भी 2 थीटा, भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, तो ए बी बराबर क्या होगा ए सी होगा। क्या ए सी बराबर अगर ए बी है तो ये एंगल ही इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। अब आगे पढ़ो, जैसा कि दक्षिण कोरिया का इंसान भी जानता है ये बात कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है, कितना होता है, तो आप बोलोगे 180 डिग्री। कितना होगा मेरे भाई 180 डिग्री होगा। बस क्वेश्चन खत्म। देखो भाई, देखो देखो, मैंने आपसे बोला ये वाला एंगल उठा लो, आप बोलोगे सर ये एंगल थीटा है, इस एंगल को उठा लो एंगल बी, ये वाला एंगल उठा लो, ये वाला एंगल ए भाई, तो आप बोलोगे सर ये एंगल है 2 थीटा, और ये जो एंगल है ना सी, इस वाले एंगल को उठा लो, ये भी 2 थीटा प्लस का 2 थीटा, और ये तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। आप बोलोगे तीनों एंगल का सम यहां से आएगा 5 थीटा, और 5 थीटा का मान 180 डिग्री के बराबर, तो यहां से मेरे भाई थीटा बराबर 5 3 जा 15 और 5 6 यानी थीटा बराबर 36 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आएगी 36। क्या बताना है एंगल बी, एंगल बी बताना नहीं 2 थीटा का मान बताना है, तो 36 का डबल करो, डबल 36 2 जा क्या आएगा 72 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर यहां तक? करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ऐसा फील हो रहा होगा हाँ सर अब बात पल्ले पड़ी, अब थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं कितना समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई देखते हैं भाई किसमें कितना दम और किसको कितना आया समझ में। चलो मेरे भाई सॉल्व करके बताओ फटाफट। क्वेश्चन में बोला गया मेरे भाई, आप लोग पढ़ो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया इन अ ट्रायंगल, देखो भाई बोला गया इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी में, एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में क्या बोला गया, ट्रायंगल एबीसी में कि बिंदु डी जो है, पहले काम कर लो बना ही लेते हैं हम लोग। ये है मेरे भाई ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल बनाना नहीं आता, ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाओ ऐसे, ट्रायंगल एबीसी, एक सुंदर सा हमने ट्रायंगल आपके सामने बना के तैयार कर दिया। ये ट्रायंगल मेरे प्यारे स्टूडेंट एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल। बोलो क्लियर है तक? अगर मान लो किसी बालक को अगर ट्रायंगल बनाना नहीं आता, वो जीवन में क्या कर पाएगा मेरे भाई बताओ? अरे ट्रायंगल बनाना नहीं आता, बताओ। आप बोलोगे सर ट्रायंगल बन के तैयार हो चुका है मेरे भाई, जहां पर ये बोला गया बिंदु पॉइंट डी जो है वो ए बी पर स्थिर है। अरे बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे सर ये रहा ए बी और इसी लाइन ए बी पर डी पॉइंट स्थिर है, यहां पर ये पॉइंट है मेरे भाई डी, आप बोलोगे जी सर। और बिंदु ई जो है वो डीसी पर स्थित है, आप बोलोगे सर एक काम कर लेते हैं, डीसी यानी इसको मिलाना पड़ेगा, इसको पकड़ो यहां से और इसको इस तरीके से मिलाए दो आप। अरे मिलाए दो आप, मिलाए दो। आप बोलोगे सर इस पॉइंट को मिलाना है डीसी, ये पॉइंट डीसी, ठीक है मेरे भाई। आप पढ़ो, बोला गया है कि ई जो पॉइंट है वो डीसी पर यानी यहां पर कहीं पॉइंट ई स्थिर है, यहां पर ई पॉइंट स्थित है मेरे भाई, यहां पर कहीं पर ई पॉइंट स्थित है, यहां पर ई पॉइंट स्थित है, ठीक है भाई। आगे पढ़ो, एडी, एडी बराबर ए ई है, एडी यानी ये एडी, ये एडी, ये इतना सेगमेंट, ये चलो एडी बराबर ए ई, इसको ऐसे मिला दो, ऐसे ऐसे मिला दो, ये जो है इसके बराबर ये एडी बराबर ए ई के है। बोलो क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ो, एंगल सी जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, आप बोलोगे एंगल सी सीडी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अरे भाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो ये एंगल है ए, आप बोलोगे जी सर ये एंगल है, मैंने इस वर्टेक्स से एक लाइन ऐसे ऐसे खींच दी
और ऐसी लाइन खींची कि ये एंगल जो है बराबर बराबर बाइसेक्ट करे। दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर लाइन। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जिस वर्टेक्स से आप लाइन खींचते हो उस वर्टेक्स पे बनने वाला कोण आधा आधा हो जाता है, आधा आधा, बिल्कुल आधा आधा। आप बोलोगे सर ये एंगल, ध्यान दीजिएगा, ओ मेरे भाई देखो, मैंने आपसे बोला, देखो मैंने आपसे बोला ये क्या है, तो गजब करते हो यार आप लोग। अरे आप लोगों की क्या गलती है, देखो मैंने आपसे बोला, देखो मेरे भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान दो, तो ये वाला एंगल आधा आधा हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर आधा आधा, ठीक है जी। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एंगल बी 37 डिग्री, 37 डिग्री, बी कितना दिया गया 37 डिग्री गिवन है, ध्यान दीजिएगा ये 37 डिग्री है। पेशेंस बना के रखिएगा और एक एक पॉइंट, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना मेरे भाई। एंगल बी कितना है 37 डिग्री। एंगल ईएसी का मान बताना है, ईएसी, ईएसी घूरो, ईएसी यानी ये एंगल बताना है आपको, ये एंगल आपसे यही पूछा गया मेरे भाई, ये एंगल बताना है आपको सॉल्व करके। देखो अब कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो। देखो भाई सभी लोग पेन स्टॉप कर लो, सभी लोग पेन स्टॉप कर लो। अच्छा एक चीज बताओ, ए भाई देखो हमारी तरफ ना देखो, इस तरफ देखो, घूर घूर के यहां पे देखो। मैंने आपसे बोला कि एडी बराबर एई है, जहां पर दो लाइनें आपस में बराबर हो वहां पर दिमाग लगाओ कि सर अगर मान लो, अगर मैं ये एंगल एज्यूम कर लूं, देखो कैसे, चलो एक काम करते हैं, इसको एज्यूम करो, ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये थीटा है तो आप बोलोगे गुरुजी ये भी थीटा होगा, थीटा थीटा एंगल बाइसेक्टर है ना, थीटा और ये भी क्या है थीटा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी देखो, बी सी डी ये वाला एंगल, ये वाला देखो ट्रायंगल बी सी डी, तो बी सी डी का एंगल डी क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्सटीरियर। आप बोलोगे 37 डिग्री प्लस थीटा, ये कितना आ जाएगा 37 और प्लस क्या जाएगा थीटा। अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा अब एक चीज देखो, अब इस वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, इसमें एडी बराबर क्या है एई, तो अगर इस डबल के सामने ये एंगल 37 प्लस थीटा है, तो इस डबल के सामने ये वाला एंगल क्या आएगा, तो आप बोलोगे 37 प्लस थीटा। अरे कॉमन सी बात है यार, एडी बराबर एई के है, आप बोलोगे थीटा और प्लस 37, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर के बराबर होगा। अब ये एंगल हमें पता है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये 37 प्लस थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा 37 प्लस थीटा। बोलो जी सर, बोलो यहां तक क्लियर है सभी को, आप बोलोगे जी सर शानदार। मैंने आपसे बोला ठीक है भाई, अब एक काम करो, पेन स्टॉप रखिएगा, अब एक काम करो, अब इस ट्रायंगल को देखो एडीसी, देख रहे हो एडीसी, एडीसी देखो, आप बोलोगे एडीसी देख रहे हैं, मैंने आपसे बोला एक काम कर लो मेरे भाई, अब यहां पर देखो मैं इस तरफ डायग्राम बनाता हूं, ऐसे देखो बना दिया ऐसे, तो मैंने बोला ये ए है और ये सी है और ये मेरे भाई क्या ई है, जहां पर ये एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल बताया क्वेश्चन मार्क, ये वाला एंगल बताना है, और ये वाला एंगल दिया गया 37 प्लस थीटा। अरे भाई ये वाला एंगल पता है ना आपको, ये वाला एंगल, आप बोलोगे सर इन दो इंटीरियर एंगल का सम ही तो है, इन दो इंटीरियर, ये क्या ट्रायंगल ए ई सी, ये ट्रायंगल है, आप बोलोगे ये एंगल और प्लस ये एंगल बराबर होगा ये एंगल, बोलो बोलो बोलो, आप बोलोगे जी सर। मैंने आपसे बोला कि अगर ये थीटा है, मैंने आपसे बोला ये थीटा है और ये 37 प्लस थीटा है, तो भैया ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 37 डिग्री होगा। कितना होगा 37, जब ये 37 डिग्री होगा और ये थीटा होगा, तो इन दो इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर के बराबर होगा, बराबर। लेकिन ये दे रखा है और ये हमें पता है, तो ये कोई भी बता देगा सर इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये एंगल कितना जाएगा 37 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर यहां तक, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा मेरे भाई। बोलो बोलो बोलो, बढ़िया सुंदर सा नोट्स बनाइएगा मेरे भाई, ठीक है। और अगर मान लीजिए
अगर इसका रिस्पॉन्स इस वीडियो का अच्छा आया तो इसके आगे हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो अगर मान लीजिए वीडियो अच्छा लगे तो भैया लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और अपने भाइयों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो तो बनता है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आसानी से आप तक नोटिफिकेशन आ सके और आप लाइव हमारे साथ जुड़ सके। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला ये गया ट्रायंगल एबीसी में, देखो भाई डायग्राम बनाना सिखाते हैं आपको, डायग्राम बनाने में ही तो कलाकारी है मेरे भाई। आप बोलोगे ट्रायंगल एबीसी, देखो भाई ये ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल है एबीसी, देखो भाई ए, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये मेरे प्यारे स्टूडेंट एंगल सी है। आप बोलोगे जी सर। बोला गया पॉइंट ई जो है वो डी, पॉइंट ई डी, अच्छा पॉइंट ई और पॉइंट डी क्रमशः ए बी और ए सी पर है। ये ए बी है और ये ए सी है, ये ई पॉइंट हो गया और ये मेरे प्यारे भाई डी पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे पढ़ो यहां से, एडी के बराबर डीई है, एडी कहां गया, एडी के बराबर डीई है, इसे मिला दो, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ऐसा बोला गया, बराबर ईसी, इन इसको भी मिलाना पड़ेगा, इसको भी मिलाना पड़ेगा, अरे बोलो हाँ है ना, इसको भी मिला दो, बराबर ईसी के, ये इसके भी बराबर है, ठीक है भाई। आगे और बराबर किसके, बीसी के, इसके भी बराबर है, बहुत बराबर हो गया। और लास्ट में ये भी बोल दिया जबकि ए बी बराबर ए सी है, ये लाइन भी बराबर है मेरे भाई, ये ए बी और ये बराबर किसके, तो आप बोलोगे ए सी, ये बराबर ए सी के। बोलो क्लियर यहां तक। अब देखो पेन स्टॉप करो पहले, कोई बच्चा भी पेन नहीं चलाएगा, सभी लोग पेन स्टॉप करके बैठो, पेन स्टॉप करके देखो मेरे भाई। मैंने आपसे बोला, अच्छा एक चीज बताओ, सभी लोग पेन स्टॉप कर लो, एंगल ही बताना है, ठीक है, ये वाला एंगल आपको बताना है। आप बोलोगे सर एक काम कर लेते हैं, देखो मेरे भाई, ए भाई देखो, अगर ये मान लूं कि ये वाला एंगल मेरे प्यारे भाई थीटा है, थीटा, आप बोलोगे जी सर हमने ये एंगल थीटा क्यों माना, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मान लीजिए अगर हमने थीटा माना है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो दिमाग में हमारे चल रहा होगा। अगर ये हमने थीटा माना तो इसके पीछे का लॉजिक ये हमारे दिमाग में चल रहा था कि अगर ये थीटा मानूंगा तो ये वाला एंगल तो ऑटोमेटिकली थीटा होगा भाई मेरे, ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा। आप बोलोगे जी सर। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को घूर घूर के देखो, अब इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो होगा ये क्या होगा, एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर होगा। अगर ये थीटा थीटा तो ये क्या आएगा, टू थीटा। आप बोलोगे बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, वेरी गुड। देखो अब मैं आपसे बोलूंगा इसके सामने डबल है, यानी इस एंगल के सामने डबल, तो इस डबल के सामने क्या आएगा, तो आप बोलोगे एंगल सेम आएगा, यानी टू थीटा यहां पर भी आएगा। अरे भाई साइड बराबर तो एंगल बराबर, पता नहीं कब ये बात तुम्हारी बुद्धि में बैठेगी यार। मैंने आपसे बोला इस वाले ट्रायंगल को देखो, ए ई सी, ए ई सी को देखो, ए ई सी को, मैंने आपसे बोला ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल टू थीटा है, तो आप बोलोगे ए ई सी का ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये क्या होगा, एक्सटीरियर होगा मेरे भाई, एक्सटीरियर, थीटा प्लस टू थीटा, तो ये होगा बराबर किसके, थ्री थीटा के बराबर होगा। बोलो क्लियर है यहां तक, किसके बराबर होगा, थ्री थीटा के। अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर मान लीजिए आप इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये इसके बराबर, ये दोनों साइडें बराबर, इस बराबर के सामने थ्री थीटा, तो इस बराबर के सामने क्या आएगा, थ्री थीटा। बोलो क्लियर है तक। अब एंगल बी हमें पता चल गया, जबकि हमें पता है ए बी बराबर क्या, ए सी, ए बी बराबर ए सी है, तो इसके सामने देखो, तीन के सामने थ्री थीटा, तो इस तीन के सामने क्या आएगा, थ्री थीटा, यानी यह एंगल क्या आएगा, थ्री थीटा आएगा। अब देखो मेरे भाई, तीनों एंगल्स का सम थीटा प्लस का थ्री थीटा प्लस का थ्री थीटा, और ये बराबर होगा 180 डिग्री के, यहां से क्या आएगा, सेवन थीटा, और सेवन थीटा का मान क्या आएगा, 180 डिग्री, थीटा बराबर क्या आएगा, 180/7 डिग्री। आप बोलोगे जी सर। करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर यहां तक? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो बोलो, बोला बोला करो भाई। चलो मेरे भाई, आप बोलोगे सर, आप ही बोल रहे हो काफी हमारे लिए, हम अपनी एनर्जी फालतू में वेस्ट नहीं करते हैं, हैं? चलो मेरे भाई, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम आपको बताएंगे दो तरीके। एक तो तरीका हम बताएंगे आपका जो बेसिक है, जिस तरीके से हम बताते हुए आ रहे हैं। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल मेरे भाई क्या हो, गिवन हो, क्या हो, गिवन हो, तो वहां पर वैल्यू पुटिंग कैसे लगाते हैं, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। देखो पहले इसको बेसिक से सॉल्व करो जिस तरीके से हमने बताया। देखो भाई, देखो क्वेश्चन में ये बोला गया ट्रायंगल एबीसी में, डायग्राम बनाओ। देखो डायग्राम बनाओ। आप बोलोगे सर ये एक ट्रायंगल एबीसी है, ये एक ट्रायंगल एबीसी हमने बनाया, ठीक है जी। आप बोलोगे ट्रायंगल एबीसी है, नामकरण करो, ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी है। तीन वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी। बोलो क्लियर यहां तक? आगे पढ़ो। आगे बोला गया तीन पॉइंट है, बिंदु कितने, एफ है, डी है, ई है, ठीक है। कहां पर है, ए बी पर है, बी सी पर है, ए सी पर है, ठीक है भाई। आप बोलोगे सर ये पॉइंट ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और ये ए सी का पॉइंट ये हो गया, ए सी के ऊपर ई है, ए बी के ऊपर एफ, दिस पॉइंट इज एफ, और ये आ जाएगा मेरे भाई डी, ये आ गया डी, और ए सी के ऊपर क्या, ई, ये पॉइंट आ गया ई। बोलो क्लियर यहां तक? यहां तक हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है मेरे भाई। अब आगे पढ़ो। आगे बोला गया बी एफ बराबर एफ डी के है, यानी ये जो बी एफ है ये एफ डी, एफ डी, एफ डी ये हुआ, एफ डी के बराबर है, यानी बी एफ जो है एफ डी के बराबर है मेरे भाई, ठीक है। बराबर कर दो। आगे आगे बोला गया एंड ईडी बराबर क्या दिया गया, ईडी बराबर दिया गया ईसी, ईडी इसे मिलाओ, ईडी, ए भाई ईडी, ईडी, ईडी कहां है, ईडी बराबर ये जो ईडी है वो ईसी के इक्वल है, ईडी बराबर ईसी, ऐसा बोला गया, ईडी बराबर ईसी के, ठीक है भाई। एंगल ए जो दिया गया 50 डिग्री मेरे भाई, ये गिवन है, ध्यान दीजिएगा, ये गिवन है। चलो भाई अब पेन स्टॉप करो, पहले मैं बताऊंगा आपको और आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान कर दिया आपने। तो पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक से, पहले बेसिक से समझिएगा, फिर वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा। मैंने आपसे बोला ये एंगल 50 है, एक काम कर लो, ये मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। अगर मैं इसको मान लू थीटा, तो ये बराबर है, ये दोनों साइडें बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर, ये भी थीटा होगा। अच्छा भाई ये इसके बराबर है, अगर इसको मान ले अल्फा, तो ये भी क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये भी अल्फा होगा। अच्छा मैंने आपसे बोला अगर ये वाला एंगल आपको बताना है, ये एंगल आपको फाइंड करके बताना है, माना ये एंगल x डिग्री, क्या है मेरे भाई, x डिग्री, तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां से थीटा प्लस अल्फा प्लस एक्स और ये बराबर होगा 180 डिग्री के। आप बोलोगे हम आपकी बात से सहमत हैं गुरुजी, कोई समस्या की बात नहीं है। अच्छा भाई अब इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, आप बोलोगे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये 50 है। आप बोलोगे सर ये 50 डिग्री और ये मेरे भाई थीटा और ये मेरे भाई अल्फा और ये इक्वल में क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ये 50 को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, थीटा प्लस अल्फा और ये बराबर हो जाएगा 130 डिग्री के, 130 डिग्री के। बोलो क्लियर है यहां तक? अच्छा यहां पे वैल्यू पुट करो, थीटा प्लस अल्फा कितना दिया गया 130 डिग्री प्लस का x और ये बराबर में क्या आएगा 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री, x बराबर क्या आ गया 50 डिग्री और यही आपसे पूछा गया, यानी करेक्ट आंसर क्या आ गया 50 डिग्री। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का डिटेल हो गया। एक तरीका मेरे भाई ये हो गया मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड देखो भाई, ये पहला मेथड हो गया, ठीक है भाई। अगर हम बात कर ले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है मेरे भाई, तो देखो वैल्यू पुटिंग सिखाते हैं। अब वैल्यू पुटिंग लगानी कहां पर है, जब किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल, लिख लीजिएगा कॉपी में स्पष्ट तौर पे लिखिएगा, जब किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल मेरे भाई क्या हो गिवन हो, क्या हो गिवन हो,
तो एक एंगल ऑटोमेटिकली, एक एंगल अपनी तरफ से आप एज्यूम कर सकते हो मेरे भाई। जैसे देखो, पहले तो मैं इसको हटा देता हूं, देखो बहुत ही प्यार से समझिएगा। देखो मेरे भाई, खाली आप हां ना में जवाब दीजिएगा बस। मैंने आपसे बोला कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एक एंगल गिवन है मेरे भाई, एक एंगल दिया गया है, तो आप एक एंगल अपनी इच्छा से एज्यूम कर सकते हो। और वो कैसे एज्यूम करोगे? देखो भाई, मैं आपसे बोलना ये चाह रहा था कि भैया ये एंगल आपको दे रखा है, तो गिवन है, ये एंगल तो गिवन है। अब एक एंगल क्या है? गिवन है। जैसा कि हमने बताया, देखो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आप बोलोगे जी सर एक एंगल गिवन है, एक एंगल क्या है? गिवन है। अब अपनी इच्छा से एक एंगल मैं मानने जा रहा हूं, आपको जो बेहतर लगे वो मान लो। चलो भाई एंगल भी मानते हैं। हमने ये माना कि ये एंगल 60 डिग्री है, तुम्हें अच्छा ना लगे कुछ और मान लेना, ठीक है, कुछ भी मान लेना, ठीक है। अच्छा ये 60, बस इतना याद रखना, 180 तीनों एंगल का सम होता है, 180 से ऊपर ना मान लेना, ठीक है, तो माइनस में चले जाओगे। मैंने आपसे बोला कि यहां पर ये 60, ये हमने लेट किया मेरे भाई, ये माना ये एंगल क्या है? आप बोलोगे 60 डिग्री। भैया एक चीज बताओ, एक चीज आपको ये बताना है, ए भाई एक चीज बताओ, ये अगर ये 60 है, अरे इस तरफ देखो, अगर एंगल भी 60 है, ठीक है, और एंगल ए 50 है, आप बोलोगे जी सर 60 और 50 का सम कितना आएगा? तो आप बोलोगे 6 5 11 110, तो ये एंगल कितना आएगा? 70। अरे ये एंगल क्या आएगा? 70। दोनों एंगल का सम करके 180 से माइनस करो यार। आप बोलोगे 60 50 कितना आ गया? 110। 180 से माइनस करो कितना आ गया? 70 डिग्री। अच्छा, अगर ये लाइन इसके बराबर, तो ये एंगल 70, तो ये भी कितना आएगा? 70। ये 60, तो ये भी कितना आएगा? 60। बोलो हाँ या ना। अब स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल, तो आप बोलोगे 180 डिग्री। अगर ये 60 है, ये 70 है, 60 70 का सम कितना आ गया? 6 6 12 13 130। 180 से माइनस करोगे तो ये कितना आ गया? 50। करेक्ट आंसर क्या आ गया? 50 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर आपका मेरे भाई क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बताइए क्या आपत्ति है आप लोगों को? आपत्ति ये होगी सर आपने 60 मान लिया, ये हमें कैसे पता चलेगा? भाई मेरे तुम 60 नहीं, तुम 50 मान लो, 30 मान लो, 70 मान लो, कुछ मान लो यार, तब भी आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा और भी करेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें एक एंगल गिवन है, एक एंगल देखो गिवन है, देखो एक गिवन है, ये देखो एंगल गिवन है, गिवन है ना। चलो वैल्यू पुटिंग लगाओ, लगाओ वैल्यू पुटिंग, लगाओ वैल्यू पुटिंग। देखो देखो मैं बता देता हूं, देखो मैंने आपसे बोला इन द गिवन फिगर, फिगर दे रखा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए बी बराबर ए सी है, यानी ये जो लाइन है मेरे भाई, ये जो लाइन है ए बी, ये वाली जो लाइन है वो ए सी के बराबर है, यानी इसके बराबर है, ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात। आगे ए डी बराबर ए ई, ए डी कहां गया? ये ए डी है, बराबर किसके? ए ई के, यानी इसके बराबर, इसके बराबर, ये दोनों बराबर, ठीक है। बी ए डी यानी बेड 40 है, बी ए डी ये एंगल 40 है, ये एंगल कितना मेरे भाई? 40 डिग्री दिया गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी ई, कहां गया? सी डी ई, ये एंगल बताना है, ये वाला एंगल। चलो भाई पेन स्टॉप करो, पेन स्टॉप करो। देखो देखो अगर मैं एक काम कर लूं, ये तो गिवन है, ये गिवन है मेरे भाई, ये एंगल गिवन है, ये तो गिवन है, ठीक। अगर मैं इस एंगल बी को मान लू 60, माना एंगल बी 60 है, लेट, और हमने पहले ही बता रखा तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम कुछ और मान लेना, ठीक है, तब भी आंसर आएगा। 60 ही क्यों माना? इसके पीछे लॉजिक है ना मेरे भाई, क्योंकि ये 60 तो ये 60, आसान हो जाएगा। ये 60 तो ये 60, ठीक है, क्योंकि एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो ये एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएगा, 60 60, ठीक है। आप बोलोगे किन्हीं दो एंगल का सम पता चल गया, 60 60, तीनों का 180, तो बचा हुआ एक एंगल ये वाला कितना होगा? ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अच्छा, अगर ये 60 है जबकि ये 40 है, तो बचा हुआ एंगल क्या आएगा? 20 डिग्री, 20 डिग्री। आप बोलोगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई एक चीज बताओ, मैंने आपसे बोला कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें ये साइड बराबर और ये एंगल 20 है, तीनों का सम कितना आएगा? तो आप बोलोगे तीनों। अब देखो ये दोनों बराबर, तो ये थीटा, तो ये भी क्या आएगा? थीटा, यानी ये तो फिक्स है कि दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर।
अब 180 से 20 हटाओ, 160, 160 का आधा करो, कितना आ गया? आप बोलोगे 160 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 80, 80 20 है, हटा दो 160, 160 का आधा करोगे तो ये एंगल कितना आएगा? 80, और ये भी एंगल कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये भी एंगल 80 आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। अब मैंने आपसे बोला, ए भाई हमने आपसे ये बोला कि अब इस वाले ट्रायंगल को घूरो, एडीसी, एडीसी दिख रहा है। अब एडीसी में एंगल ए पता है 20 है, एंगल सी पता है 60 है, 60 और 20 80, 60 20 80, तो 100 में से 80 हटाओगे 100, यानी ये एंगल कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 100 डिग्री, एंगल डी होगा 100 डिग्री। ठीक है भाई, जहां पर ये वाला एंगल कितना है? आप बोलोगे 80 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री दिया गया, तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितना होगा? 20 डिग्री। क्या होगा मेरे भाई? 20 डिग्री। यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर यहां तक? बोलो भाई क्लियर यहां तक? इस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है, इस तरीके से। आया मजा? चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सॉल्व करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखो मेरे भाई, मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व करोगे। बोला गया दिए गए ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है मेरे भाई, एंगल ए कितना दिया गया? 40, ये एंगल गिवन है 40 डिग्री, ये गिवन है 40 डिग्री। आगे बोला गया बीडी बराबर ईडी है, ये बीडी, और ये बराबर ईडी के, ये बराबर है दोनों, ठीक है, ईडी। डीसी, डीसी यानी ये डीसी हो गया, डीसी और डीएफ, डीएफ यानी ये दोनों इसके बराबर है, ठीक है। ईडीएफ का मान बताना, ईडीएफ, 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 ये बताना मेरे भाई, ये सॉल्व करके बताओ। ये मान बताना है ईडीएफ का, ईडीएफ की वैल्यू निकाल के बताओ। देखो मैं आपको बताता हूं क्या करना है, पहले आप लोग देख लो। बच्चा ऐसे दिमाग लगाएगा कि सर आपकी बात में याद है कि अगर मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल गिवन है, तो उस केस में एक एंगल को क्या कर सकते हो? एज्यूम कर सकते हो। चलो भाई एज्यूम करते हैं, अगर हमने ऐसा बोला है तो आप ऐसे ही करोगे, हमें पता है। चलो एज्यूम करते हैं। मैंने आपसे बोले तो 40 दिया गया, ठीक है भाई। मैंने आपसे बोला एक काम कर लो, अगर मान लो इस एंगल को अगर हम कुछ समय के लिए 60 मान लें, बोलो हाँ है ना, क्या मान लें? 60 मान लें, तो आप बोलोगे 60 और 40 कितना आ गया? 100, 60 40 कितना? 100, तो बचा कितना? 80, तो ये एंगल कितना आ गया? 80। आप बोलोगे जी सर। अरे कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। मैंने बोला एक एंगल गिवन है, तो आप क्या करो इसे, अरे भाई इसे तुम 70 मान लो यार। तुम लोगों का ऐसा नहीं कि बोलोगे ऐसा तो नहीं सर, हमें कैसा पता चल तुमने 80 60 ही क्यों माना, बार बार 60 मान रहे हो। मैं बोलूंगा कुछ और मानो। मैंने आपसे बोला इसे जो है एक काम करो, इसे एक काम करो 80 डिग्री मान लो। तो 8 और 4 12, 120, और 120 और प्लस 60 कितना आ जाएगा? 180। हमने क्या किया, इस एंगल को लेट कर लिया, लेट, ठीक है मेरे भाई, लेट कर लिया। 80, 80 और 40, 80 40 कितना आ गया? तो 8 4 12, 120, 120 60 कितना आ गया? 180। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इस एंगल को एज्यूम कर लूं, ध्यान देना मेरे भाई, तो ये इसके बराबर, तो ये भी एंगल कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये भी 80 डिग्री आएगा। बोलो हाँ है ना। तो 80 और 80 कितना आ गया? 160, तो बचा कितना? ये वाला एंगल कितना आ गया? 20 डिग्री। ये एंगल आ गया 20 डिग्री, ये एंगल 20 डिग्री, ठीक है भाई। अगर ये 60 है, ये साइड बराबर, तो ये भी एंगल कितना आएगा? 60। आप बोलोगे ये भी 60, और 60 60 120, तो ये भी कितना आएगा? 60, यानी ये भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। आप बोलोगे सर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितना होगा? आप बोलोगे 180। 60 और 20 कितना आ गया? 60 20 80, और 80 को 180 में से हटाओगे तो कितना बचेगा? 100, यानी ये जो बीच वाला एंगल होगा वो कितना होगा? 100 डिग्री। यानी करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी इज द करेक्ट, करेक्ट आंसर आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। बोलो क्लियर यहां तक? चलो भाई, तो आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन, चलो 8 क्वेश्चन थे हमने यहां पर,
जैसा कि हमने बताया, हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? तो आप बोलोगे ज्योमेट्री का एक पार्ट है जिसका नाम है इंटीरियर। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी बोला जाता है, एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी ट्रायंगल के किन्हीं दो इंटीरियर एंगल का सम उस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के मेरे भाई क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। छापो इस बात को दिमाग को, छापो इस बात को दिमाग में। और लगातार हमने इस प्रॉपर्टी पे लगातार हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 7 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं हटके यहां पे कराने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन नंबर 8 से एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ो, देखो कितना शानदार है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहां पर सम्मिलित कर लिया, शामिल कर लिया मेरे भाई। क्वेश्चन में बोला गया कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। देखो, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, एक ट्रायंगल है। ओहो, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। तुम्हें लग रहा होगा सर आपने ये लाइनें बनाने में इतना समय क्यों वेस्ट किया? लॉजिक के भी बताऊंगा ना ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए हुआ, मैं बताने जा रहा हूं आपको, समझो। ये एबीसी एक ट्रायंगल है। आप बोलोगे जी सर तीनों वर्टेक्स को हमने क्या किया? मिला दिया। एक बिंदु ये हुआ, दूसरा बिंदु ये हुआ, तीसरा बिंदु ये, तीनों बिंदुओं को मिलाने से क्या बनेगा? ट्रायंगल ही बनेगा ना। ट्रायंगल बना दिया, आगे पढ़ो। अच्छा, यहाँ पे पी क्यू आर बोला गया, नाम यहां पर एबीसी नहीं है, पी क्यू आर है। पी क्यू आर कर लो, ये है पी, ये मेरे भाई क्यू, और ये है आर। पी क्यू आर हो गया। एंगल क्यू जो है, एंगल क्यू, ये जो एंगल क्यू है वो बड़ा है एंगल आर से, ऐसा स्पष्ट तौर पे बोला गया। बड़ा कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल बड़ा है, ऐसा बोला गया, ये एंगल बड़ा है। और इससे बड़ा है एंगल आर से, इससे बड़ा है एंगल। तो जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी, जैसा कि बोला गया पीटी परपेंडिकुलर टू क्या है? आर क्यू। आर आर क्यू पर पीटी परपेंडिकुलर है। तो देखो भाई, अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा, ऐसे खींच दिया मैंने, ऐसे ऐसे खींच दिया। कुछ लोग क्या करेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता तो ऐसे खींच के बैठ जाएंगे। उन्हें लग रहा है नहीं नहीं, बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधा होना चाहिए ऐसे। भाई मेरे, अगर स्पष्टीकरण के साथ ही बोला गया एंगल क्यू जो है एंगल आर से क्या है? बड़ा है, तो जो परपेंडिकुलर होगा, जो मेरे भाई क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, वो एंगल क्यू से क्या होगा? सटा, मानी इसके नजदीक होगा। ऐसे कहना मैं चाह रहा हूं, ऐसे देखो, ये आ जाएगा एंगल। आप बोलोगे सर आर, ये आ जाएगा क्या? पीटी, ये आ जाएगा टी। अगर क्वेश्चन में यह बोला जाता कि एंगल आर जो है क्यू से बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये जो गैप आप यहां देख रहे हो ना, इसके नजदीक होता है, एंगल आर के नजदीक होती है लाइन, यहां पर ऐसे खींचना पड़ता हमें। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक? आप बोलोगे सर जो एंगल बड़ा होगा उसके नजदीक होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे पढ़ो। आगे ये बोला गया, आगे पढ़ो मेरे भाई, कि एंगल पी जो है, ये जो है, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। बोला गया बाइसेक्टर है, पीएस इज द बाइसेक्टर ऑफ पी, पी का बाइसेक्टर है पीएस, यह आ जाएगा एस। आपको पता है ये लाइन क्या है? एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है, लंब है। और ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, एंगल बाइसेक्टर लाइन, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है। मैंने आपसे बोला ठीक है ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ऐसे कर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर लाइन है। आगे पढ़ो मेरे भाई। आप बोलोगे सर आगे पढ़ो, आगे बोला गया है कि एसपीटी, एसपीटी, एसपीटी ये दिया गया 28, ये वाला एंगल दिया गया 28, 28 डिग्री दिया गया, 28 डिग्री दिया गया। और एंगल आर जो दिया गया वो 23 डिग्री दिया गया, 23 डिग्री। और एंगल क्यू आपको बताना है, एंगल क्यू, ये एंगल क्यू आपको बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही पॉपुलर इसकी थ्योरम है क्या? कि एंगल पी, इसको कर लो ऐसे, बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है क्या मेरे भाई? टी, एंगल टी, और यह आ जाएगा पी एस, टी पी एस, एंगल टी पी एस बराबर एंगल
Q, और ये आ जाएगा मेरे भाई एंगल Q, और ये आ जाएगा माइनस, और एंगल क्या आ जाएगा R, और बाई क्या आ जाएगा 2। इस बात को दिमाग में छापो, या आप ऐसा बोल सकते हो कि इन दोनों के डिफरेंस का हाफ जो होगा, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ 28 डिग्री है। तो आप बोलोगे सर ये तो गिवन है 28। अच्छा भाई, और एंगल Q हमें निकालना है, आप बोलोगे जी सर, और एंगल R जो दिया गया वो 23 है, और बाई 2 आ गया, 28 का डबल क्या आ गया 56। तो यहां से आ जाएगा 56, और ये बराबर आ जाएगा 56 में से 23 माइनस करो कितना आ गया 3, और 5 में से 2 हटाओगे 3, यानी कितना आ जाएगा 33 डिग्री। प्लस होगा ना, 28 दूनी 56 और प्लस 23 करना है, 56 प्लस 23 करो, देखो कितना आ रहा है, 56 प्लस 23 करो मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर यहां पर अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा 28 का डबल 56, 56, और ये बराबर आ जाएगा एंगल Q, और माइनस का कितना आ जाएगा 23। इस तरफ ले आओ, सम कर दो, 6 3 9 और 5 2 7, 79, यानी एंगल Q क्या गया मेरे भाई, तो आप बोलोगे 79 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर आएगा 79 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए इज द करेक्ट। अल्टीमेट यहां पर करना क्या, इस वाले थ्योरम को दिमाग में छापो। अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल में एक एल्टीट्यूड लाइन दी गई और एंगल बाई सेक्टर लाइन खींची गई, तो आप बोलोगे एंगल Q जो होगा एंगल R, एंगल Q माइनस एंगल R बाई 2 बराबर होगा एंगल TPS। TPS इससे रट लेना, रट लो मेरे भाई, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोलो क्लियर यहां तक। चलो भाई अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और ज्योमेट्री की अगली थ्योरम पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सभी लोग पेन स्टॉप कर लो। पहले हम आपको बताएंगे पूरा कंसेप्ट, और फिर इसी कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखाएंगे मेरे भाई। ठीक है, पहले आप पेन स्टॉप कर लो। मैंने आपसे बोला एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, ए बी और ये सी, एबीसी एक ट्रायंगल है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा ये कॉमन ट्रायंगल है, यहां पर स्पेसिफिक कोई ट्रायंगल का नाम नहीं मैं ले रहा हूं, कोई भी एनी ट्रायंगल बोल लो, एनी ट्रायंगल, एबीसी एक एनी ट्रायंगल है, जहां पर हमें पता है ये वाली साइड क्या स्मॉल है और ये वाली साइड क्या स्मॉल बी, ये वाली साइड स्मॉल बी। आप बोलोगे सर इन दोनों साइड का बीच का एंगल क्या है, थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो आप बोलोगे सर इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा मेरे भाई डेल बराबर, डेल यहां पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा। क्या होगा, डेल बराबर ए बी इंटू साइन थीटा। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल अगर दिया गया है, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल अगर मेरे भाई दिया गया है, अगर मान लीजिए आजू और बाजू, आजू बाजू की साइडें पता है, आजू बाजू की साइडों के बीच का एंगल आपको दिया गया है, बीच का एंगल भी आपको मेरे भाई पता है, तो सीधा डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, डेल बराबर 1/2 आजू इंटू बाजू, आजू बाजू की साइडों का प्रोडक्ट, और इंटू क्या कर देना मेरे भाई साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने आपसे बोला ये एक ट्रायंगल है, आप बोलोगे जी सर, मैंने आपसे बोला ये साइड अगर 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड अगर 4 सेंटीमीटर है, और बीच वाला एंगल दिया गया 30 डिग्री, आपको ये बताना है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, बताओ भाई। आप बोलोगे वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कैसे, आप बोलोगे डेल बराबर 1/2 आजू बाजू की साइडों का प्रोडक्ट, आप बोलोगे 3 इंटू 4, और साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, तो यहां से 2 से 2 4, 4 से खत्म, तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि ये भी साइड क्या है 3 सेंटीमीटर, और ये भी साइड क्या थी मेरे भाई 4 सेंटीमीटर, यानी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल, इस छोटू ट्रायंगल का एरिया आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई, बोलो मेरे भाई बात समझ में आई। अब मान लो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, एबीसी एक ट्रायंगल है, और मैंने आपसे बोला ये एंगल दिया गया 60 डिग्री, आप बोलोगे जी सर, ये साइड 5 है, 5 सेंटीमीटर, ये साइड मान लो 10 सेंटीमीटर है, मैंने आपसे बोला इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे आसान, डेल बराबर 1/2, आप बोलोगे सर ये एंगल है, आजू बाजू की साइडें पता है, तो आप बोलोगे 5 गुना 10, और साइन 60 का मान क्या होगा, √3/2, आप बोलोगे जी सर, यहां से काटो इसको मेरे भाई, 2 से 5 बार में,
5 से 5 25 और बटे क्या जाएगा 4 और अंदर क्या जाएगा √3। करेक्ट आंसर क्या जाएगा 25/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर यहां तक, बोलो भाई क्लियर यहां तक। चलो भाई, तो इसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस बहुत ही शानदार है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, फिर इसके आगे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पहले एक बार पढ़ लो, पहले आप अपने तरीके से पढ़ो। देखो क्या समझ में, कुछ समझ में आ रहा है क्या, पढ़ो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो आप लोग, सभी लोग। कुछ लोगों को ऐसा लगा सर कुछ पल्ले नहीं पढ़ा, क्या पढ़े इसमें। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो देखो भाई, इसका हम शॉर्टकट बताएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं, हम प्रूव करके नहीं बता पाएंगे। फिर कभी जब आपको डिटेल से पढ़ाएंगे तो आपको इसका प्रूविंग भी बताएंगे। देखो भाई, यहां पर क्या है, जैसे बोला गया पॉइंट डी ई एफ पॉइंट DEF, ठीक है, और बोला गया त्रिभुज ABC की भुजाओं का अनुपात दिया गया। देखो भाई, यहां पर आप बोलोगे DEF हो गया, तो यहां पर ABC की भुजाओं का अनुपात 1:3 है। D यानी 1:3, ये 3 है, ये 1 है। पेन स्टॉप रखिएगा, ये रेशियो दिया गया 1:3। आप बोलोगे जी सर। AD और DB से रेशियो दिया गया 1:3। बोलो क्लियर है यहां तक, आगे पढ़ो क्या लिखा है। और अगला पॉइंट जो E है, ये वाला पॉइंट, ये 1 4 है, ये 1 है और ये कितना है 4। बहुत ही सुकून से 1 4 1 4, ये 1 है और ये 4 रेशियो। आगे पढ़ो, आगे बोला गया जो पॉइंट आपका कौन सा F है, ये 1:1, ये 1:1 है, ये 1 है और ये मेरे भाई क्या है 1 है। आप बोलोगे 1:1, ये 1:1 है। ठीक है, मैंने आपसे बोला 3 और 1 कितना, AB बराबर 4 आ गया। ये पूरी साइड कितनी 4, ये पूरी साइड कितनी, तो आप बोलोगे सर 4 और 1 5, ये पूरी साइड 5। 1 + 1 कितना आ गया 2, यानी ये पूरी साइड कितनी, तो आप बोलोगे सर ये पूरी साइड है 2। बोलो हाँ या ना, ये पूरी साइड कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर ये पूरी साइड आ जाएगी 2। बोलो क्लियर यहां तक, पेन स्टॉप रखिएगा। देखो देखो मेरे भाई, अब करना क्या, ध्यान दीजिएगा। देखो आप सभी लोग पेन स्टॉप रखिएगा, समझिएगा। देखो अगर मान लीजिए इस छोटे ADE का एरिया निकालना है, ADE का एरिया निकालना है, तो करना क्या है, आप बोलोगे सर आजू और बाजू यानी इन दोनों साइडों का प्रोडक्ट करो, तो 1:1 मैं यहां कर देता हूं 1:1, और इस वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है पूरी BC, वो कितना है 2, उससे मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे 1:1 दैट इज 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे दैट इज 2, यानी इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा मेरे भाई 2 यूनिट। क्या आ जाएगा मेरे भाई 2 यूनिट। हमने क्या बोला, अब ये ना पूछना ये सर कैसे क्यों, इस पे दिमाग ना लगाइएगा। अब इतना टाइम तो है नहीं मैं आपको प्रूफ करके बताऊं, इसका प्रूविंग बताऊंगा तो 10 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा। सीधा पॉइंट टू पॉइंट, मैंने आपसे बोला कि ADE का एरिया कैसे निकालना है, आजू इंटू बाजू, छोटू ट्रायंगल को देखो, आजू इंटू बाजू 1:1 दैट इज 1, और इस वर्टेक्स के सामने वाली बड़ी साइड क्या है 2, उसका मल्टीप्लाई 2, यानी इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया 2। ठीक है भाई, अच्छा अब क्या करना है, अब इसे देखो BDF देखो BDF, आप बोलोगे सर आजू बाजू का प्रोडक्ट यानी 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, और इस B वर्टेक्स के सामने वाली बड़ी भुजा क्या है 5, 5 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 15, यानी आप बोलोगे सर इसका एरिया कितना आ गया 15, इसका एरिया आ गया 15। ठीक है जी, मैंने आपसे बोला इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ, 4 का मल्टीप्लाई 1 से, और इस वर्टेक्स के सामने क्या 4, 4 से 4 कितना आ गया 16, यानी इसका एरिया कितना आ गया 16। बोलो क्लियर यहां तक। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABC की, ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर AB यानी इसका प्रोडक्ट यानी 4 और इंटू कितना आ गया 5, और तीनों साइडों का प्रोडक्ट यानी इंटू कितना आ गया 2, तीनों साइडों का प्रोडक्ट, 5 से 4 20, 20 का डबल कितना आ गया 40, ये आ गया 40। ठीक है, अच्छा भाई एक चीज बताइएगा, इसका एरिया निकालना है तो हमें एक चीज तो अच्छे से पता है, एक चीज हमें क्या पता है, देखो भाई कि तीनों का कितना आ जाएगा 15 + 15, यानी इस टुकड़े का इस टुकड़े का इस टुकड़े का सम कितना आ रहा है 15 15 30 और 31 और 2 कितना आ गया 33, और टोटल कितना है 40, और 40 में से अगर 33 हटाओगे तो बचेगा कितना 7, यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 7:7 यूनिट आ गया। कितना आ गया 7 यूनिट। क्या पूछा गया देखो, DEF यानी 7, आप बोलोगे DEF का एरिया कितना है 7 रेशियो,
आगे क्या बोला गया, एबीसी जो कि कितना है 40, 7:40, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा 7:40, 7:40, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट बताओ। वैसे क्वेश्चन तो काफी थी, मैं चाह रहा था 15-16 क्वेश्चन करा के जाऊं आपको, लेकिन समय समाप्त होने के कगार पे है, तो भाई मेरे ये क्वेश्चन और करिए फटाफट, फिर हम लोग विदा लेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे बोला गया ए बी, ए बी कितना दिया गया 4, ये ए बी पूरा का पूरा 4 है यहां से यहां तक। जहां पर बी एफ कितना दिया गया 1, ये यहां से 1 रेशियो, तो बचा हुआ कितना जाएगा 3 रेशियो। आगे पढ़ो, आगे बोला गया ए ई, ये ए ई कितना दिया गया 2। आगे बोला गया ईसी, ईसी कितना दिया गया 5, ये 5 दिया गया, बहुत बढ़िया। रेशियो ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो दिया गया सब। आगे बोला गया बीडी, ये 2 दिया गया, ये बीडी हो गया। और ये डीसी कितना दिया गया 3, ये 3 दिया गया, ठीक है मेरे भाई 3। तो टोटल 3 और 1 4, 5 2 कितना गया 7, और ये 3 + 2 कितना जाएगा 5, ठीक है मेरे भाई। ये पूरी साइड 5 है, ये पूरी साइड 4 है, और ये पूरी की पूरी साइड कितनी 7 है, ठीक है जी। अब यहां पर बोला गया इसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है भाई। रेशियो में देखो, पहले आप बोलोगे सर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3 और इंटू 2, और इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या है 5 मल्टीप्लाई, तो यहां से कितना आ गया 5 का डबल 10, 10 का 3 गुना कितना आ गया 30, यानी इस पूरे का एरिया कितना जाएगा 30 यूनिट। इसका मल्टीप्लाई इससे करो 1 और इंटू क्या जाएगा 2, 1 इंटू 2, और इस वर्टेक्स के सामने क्या है 7, 7 2 जा कितना जाएगा 14, यानी इस पूरे का एरिया आ गया 14। यह जाएगा 5 3 जा कितना जाएगा 15, और इंटू क्या जाएगा 4, तो प्लस कितना जाएगा टोटल 60, यह आ जाएगा मेरे भाई 60, बोलो हाँ या ना। अगर मैं एबीसी की बात करूंगा तो यह जाएगा 4 इंटू 7 और इंटू क्या जाएगा 5, तो यहां से आप बोलोगे 5 4 जा 20, 27 जा कितना जाएगा 7, 140, 140 आ गया। अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो 140 में से माइनस करना पड़ेगा, कितना देखो आप बोलोगे 60 30 90 10 100 104, 140 में से हटा दो तो ये बचेगा कितना 36, यानी 36 यूनिट, यानी इसका एरिया क्या आएगा 36 यूनिट। कितना आएगा मेरे भाई 36 यूनिट। अब इस 36 यूनिट की वैल्यू एग्जैक्टली दे रखी है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। क्या पूछा गया आपसे, देखो आपको बताना है एबीसी का एरिया, यानी 140 रेशियो का मान बताना है। सॉल्व कर लो, 36 चौके 144, 14 से 4 56, यानी 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा मेरे भाई 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन होमवर्क में मैं देकर जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका होमवर्क में है, जैसे मैं बताया हूं वैसे ही सॉल्व करिएगा। और एक काम करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स जो है आपका, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो है आप इससे सॉल्व करिएगा, वहां पे चर्चा करिएगा, ठीक है। और वहां पे अगर कोई दिक्कत समस्या रहेगी तो वहां पर हम आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है भाई मेरे, मजा आ जाएगा सॉल्व करके इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क में है, ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा हटके है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए कराकर आपसे विदा लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया ट्रायंगल एबीसी में, ये ट्रायंगल एबीसी है, ए या जाएगा मेरे भाई बी और या जाएगा सी, एबीसी। एबीसी में एडी बीएसी का, बीएसी का कोण समद्विभाजक है, ये एंगल बाई सेक्टर लाइन है। आगे बोला गया बीएसी, बीएसी जबकि ये दिया गया 60, ये 60 डिग्री दिया गया, तो ऑब्वियसली ये कितना जाएगा 30, और ये कितना जाएगा मेरे भाई 30, एंगल बाई सेक्टर है तो 30 30, ठीक है। ए बी बराबर कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और एसी कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको बताना है एडी, एडी की लंबाई, एडी यानी एक्स, एक्स मान लिया, एक्स की वैल्यू बतानी। देखो एडी क्या है, एडी एनी लाइन यानी सीवीएन है, ध्यान दीजिएगा,
देखो कैसे सॉल्व करोगे। आप बोलोगे सर, पेन स्टॉप रखिएगा, आप बोलोगे सर एक ट्रायंगल हमारे सामने ये है, ये एडी है मेरे भाई, ए बी डी, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये, दो ट्रायंगल है, एडीसी एडीसी एबीडी, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर ध्यान दो, अगर मैं एबीडी ट्रायंगल की बात करूं तो आप बोलोगे सर 1/2, 1/2 आजू इंटू बाजू, आजू इंटू, देखो आजू बाजू की साइडों का प्रोडक्ट आ जाएगा 8x और इंटू बीच का एंगल क्या, 30, साइन 30 का मान क्या आ जाएगा 1/2 प्लस प्लस प्लस। अब इसका देखो, ये 30 है, आजू बाजू की साइडों का प्रोडक्ट यानी 12, 1/2 12x, आजू बाजू की साइडों का प्रोडक्ट और इंटू साइन 30 यानी 1/2, 1/2 ये बराबर होगा किसके, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो। आप बोलोगे सर बड़े वाले ट्रायंगल में आजू बाजू की साइडों का प्रोडक्ट यानी 8 और 12, 12 96 96 और साइन 60 का मान क्या आएगा √3/2, आ जाएगा √3/2। बोलो क्लियर यहां तक। अब यहां से अगर मैं बोलूं तो 1/4 और ये मेरे भाई क्या आ जाएगा 1/4 और यह आ जाएगा 1/4 कैंसिल आउट, 12 और 8 कितना गया 20 यानी 20x और ये बराबर होगा किसके 96 और यह आ जाएगा √3। 4 से काटोगे 5 बार में, 4 से काटोगे तो 4 से 4 से 2 8 4 24 होके 96 24। ठीक है मेरे भाई, x की वैल्यू क्या आएगी 24 24 √3 और अपॉन में क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी एडी आपसे पूछा गया, यानी x की वैल्यू आपसे पूछी गई तो करेक्ट आंसर आएगा 24 √3 और बटे में क्या जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी इज द करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर यहां तक। अब एज इट इज क्वेश्चन है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर आपका 14, ये आपका होमवर्क में है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है मेरे भाई, और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, क्योंकि टोटल इस दिवाली ऑफर में हम आपके लिए 2 क्लासेस प्लान किए हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और अगली क्लास आपकी रहेगी एपी जीपी एचपी की। ठीक है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे हैं मेरे भाई जहां पर बच्चों के हाथ पैर कपने लगते हैं जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, लेकिन वाकई में बहुत मजेदार टॉपिक है भाई मेरे। ठीक है, चलो अगला भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सभी लोगों को हैप्पी होली। ठीक है, थैंक यू।